उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 2021-22 के लिए एनसीईआरटी के पर आधारित हमारे पास इंग्लिश की कक्षा 10 की पुस्तक है। कक्षा 10 में इंग्लिश में जो पिछले वर्ष कोर्स चल रहे थे उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, नई बुक ही आपके सामने है। उसमें जो फर्स्ट लेसन है हम उसके अर्थ पर चर्चा करेंगे। कक्षा 10 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की बुक। सबसे पहला पाठ है ए लेटर टू गॉड। इसमें मैं आपको इस पाठ को और आसानी से पढ़ करके बताऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी लिखा हुआ है, क्योंकि आपके नए सिलेबस के अंतर्गत ये जो लेसन आया हुआ है। नए सिलेबस में पहले वाली पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा रहता था कि इंग्लिश भी लिखा हो और उसका अर्थ भी लिखा हो, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है। फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि सरल भाषा में, सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। ए लेटर टू गॉड जीएल फ्लुएंट्स का लिखा हुआ पाठ है। इन ऑथर के बारे में, लेखक के बारे में हम बात कर लेते हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज़ जीएल फ्लुएंट्स। ये उसके लेखक हैं। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। अपने समय के महानतम लेखकों में से एक थे। ही वॉज अ मैक्सिकन पोइट, नॉवलिस्ट एंड ऑल्सो जर्नलिस्ट। वो ये तीनों पद पर थे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड का मतलब क्या है? जिस पर प्रश्न ना किया जा सके, अर्थात जिस पर प्रश्न उठाया ना जा सके, ऐसे विश्वास, ईश्वर के अंदर ऐसे विश्वास को उठाती है ये कहानी। हम इस कहानी के मुख्य वाक्यों पर, मुख्य जो पार्ट है उस पर ध्यान देते हैं। इससे पहले आपको ये बताया गया है कि अब चूँकि आप लोगों के सामने मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, इससे पहले चिट्ठियाँ आती जाती थी और लोग इस चिट्ठी के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से अपने लोगों को पत्राचार करते थे और अपनी बातें कहते थे। पुराने ज़माने की ये कहानी है, उसी के अंतर्गत लेटर टू गॉड में हम ध्यान देते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. The house मतलब वो विशेष घर, वो मकान। The only one in the entire valley, जो अकेला उस पूरी घाटी में, एंटायर वैली पूरी घाटी में, संपूर्ण घाटी में एक अकेला घर वो था। sat on the crest of a low hill, वो कहाँ स्थित था? लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर था। क्रेस्ट मीन्स चोटी। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, उस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था। द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, द रिवर नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के बिखरे हुए फूलों को, अर्थात फूलों से लदा हुआ जो खेत था उसको कोई भी देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, वे फूल, वो फसल देख करके कोई भी ये जान सकता था कि ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो अच्छी फसल का वादा करते थे, अर्थात उनको देख करके आप अच्छी फसल होने का अनुमान लगा सकते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, ओनली थिंग, केवल एक ऐसी चीज़ थी जिसको उस धरती को ज़रूरत थी, वाज अ डाउनपोर, एक मूसलाधार वर्षा की, और एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम बौछार ही पड़ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो उस खेत का मालिक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो जो अपने खेत को अंतर मन से जानता था, मतलब बहुत ही नज़दीक से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, वो और कुछ नहीं करता था, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वह आकाश को, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा से आने वाले बादलों को देखा करता था अपनी ओर आते हुए। अब वो कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वुमेन अपनी महिला को, अपनी पत्नी को कह रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, कि हे स्त्री, हे महिला,
अब हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं, अर्थात अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो उसकी औरत थी वो प्रिपेयरिंग सपर, वो भोजन बना रही थी, रात का भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया, रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग, हाँ जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉयज़, ओल्ड ओल्ड मीन्स होता है बड़ा यहाँ पर, अर्थात जो अपेक्षाकृत बड़े बच्चे थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो कहाँ खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास में। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, वो तब तक खेलते जब तक कि वो औरत उनको बुला न लेती पूरी तरह से, अर्थात उनको जब तक न बुलाती तब तक वो खेलते। क्या करके बुलाती, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आओ, अर्थात जो भोजन बना हुआ है उसको खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील अर्थात भोजन के दौरान की बात है, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, कि जैसा जस्ट उसी समान लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना, लेंचो ने जैसा पूर्वानुमान लगाया था वैसे ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, फॉल मीन्स गिरना, और गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों का बड़ा विशाल काय पर्वत जैसा बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आता हुआ दिख सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर हवा ताजी भी और मधुर हवा दिख रही थी, लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, द मैन वो आदमी, कौन, लेंचो, वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, नो अदर रीज़न मतलब कोई और कारण नहीं था उसके बाहर आने का, दैन बल्कि टू हैव द प्लीज़र ऑफ फीलिंग द रेन, टू हैव लेने के लिए, द प्लीज़र ऑफ फीलिंग, प्लीज़र आनंद, फीलिंग महसूस करना, उस आनंद को महसूस करने के लिए, किसके, द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, अपने बॉडी पर वर्षा का आनंद लेने के लिए वह बाहर आया। जब ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस लौटा तो उसने विस्मय से कहा, आश्चर्य से कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यहाँ आर्ट लिखा है, ARNT, आर्ट मतलब दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरती हुई बूंदें नहीं है बारिश की, दे आर न्यू कॉइन्स, अब उसको अपनी फसल को बेचने के बाद मिलने वाला लाभ दिख रहा है। अब कहता है कि दे आर न्यू कॉइन्स, ये सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें 10 के सिक्के हैं, और लिटिल वंस आर 5, और छोटे छोटे जो हैं वो 5 के सिक्के हैं। आगे देखते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब संतुष्टिदायक अभिव्यक्ति के बाद, अर्थात जो उसके मन में आया वो उसने कह दिया, और उस ऐसा कहने के बाद ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने देखा, क्या देखा, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल जो थी उसके अनाज को, विद इट्स फ्लावर्स, अपने फूलों को देखा। क्या हुआ, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड हो गए थे, लिपट गए थे, ढक गए थे, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, उस बारिश के पर्दे से, अर्थात बारिश के जो उसका बारिश थी उसकी बूंदों से, उसके आघात से ढक गए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन जल्दी ही, अचानक ही, ए स्ट्रॉन्ग विंड, अचानक एक ताकतवर हवा अर्थात तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बरसात के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़ी बड़े हेल स्टोन्स अर्थात ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूअली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब यहाँ और मजाक की बात है कि अब तक तो सिक्के गिर रहे थे,
अब दीज ट्रूअली, ये सच में रिजेंबल, ऐसा लगता था, प्रतीत होता था, न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये तो चांदी के सिक्के लगने लगे। अब तक बूंदें थीं तो सिक्के थे, अब चांदी के सिक्के गिरने लग गए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। द बॉयज़, वो लड़के जो बाहर खेल रहे थे, बाकी और भी लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, अपने आप को उन्होंने एक्सपोज कर दिया, वहाँ पर ले गए, खुद गए, टू द रेन, बारिश में चले गए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उस जमे हुए मोती को, उन मोतियों को कलेक्ट करने के लिए चले गए। बच्चे खेलते हुए ऐसा करने के लिए चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब तक तो सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन अब देखिए, कह रहा है कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। रियली, वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। फॉर एन आवर, एक घंटे तक द हेल रेन्ड, वो ओले बरसे, ऑन द हाउस, घरों पर, उस घर पर बरसे, गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पूरी पहाड़ी में, कॉर्नफील्ड, उस फसल पर, उस खेत में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, पूरा खेत ऐसा लग रहा था जैसे नमक से ढक गया हो, ऐसा सफ़ेद हो चुका था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी नहीं बची थी, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, उन पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, अर्थात उसकी आत्मा दुखी हो गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह मिडल ऑफ द फील्ड अर्थात उस खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, बेचारा गरीब, जिसके पास खेत ही उसकी गुजारा का साधन थे, वो कह रहा है कि प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि लोकस्टस जो थे, तो टिड्डियों का दल होता है, उसे आप प्लेग ऑफ लोकस्टस कहते हैं, कलेक्टिव नाउन है ये। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा छोड़ देता, अगर वो आता तो इससे कहीं ज़्यादा छोड़ देता। लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष अब हमारे पास कोई भी फसल, कोई अनाज नहीं रहेगा। फिर भी दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, दैट नाइट, उस रात, वॉज सॉरोफुल वन, वो बड़ी दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य फॉर नथिंग अर्थात बेकार हो गया, कुछ नहीं के लिए हो गया, अर्थात अब उसको कुछ नहीं मिलने वाला था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं था, देयर इज़ नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष अब हम सभी भूखे रह जाएंगे, हमको भूखे रहना होगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन सभी के दिलों में, हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस एकांतिक घरों में रहते थे, उन सभी के दिलों में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में, उस घर में, एकांत घर में जो रहते थे, उन सभी के दिलों में, देयर वॉज अ सिंगल होप, अब केवल एक उम्मीद रह गई थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, किससे, भगवान से मदद की उम्मीद रह गई थी। फिर उसने सोचा, डोंट बी सो अपसेट, उसने क्या कहा, डोंट बी सो अपसेट, इतना निराश मत हो, इवन दो, हालांकि, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है
कि ये पूर्णतः नाश हो गया है, पूर्णतः मेरी हानि हो गई है, फिर भी रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, उन्होंने कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा सबने मिलकर कहा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने अपने केवल उस एक उम्मीद के बारे में, वन होप के बारे में सोचा। किसकी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद के बारे में सोचा। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्शन मिला था, अर्थात बड़े लोगों के द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा बताया गया रहा होगा कि हुज आइज, जिसकी आंखें, गॉड जिसकी आंखें, सी एवरीथिंग, यहाँ से आप लेंगे हुज आइज सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप, यहाँ तक कि जो गहरे, इन वन कॉन्शियंस, किसी की मन में, चेतना में, अंतर मन में जो है वो भी देखती हैं उसकी आंखें। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, वो बड़ा मेहनती आदमी था, वेल बुद्धि भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो बड़ा मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह अपने खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता था, पशुओं की तरह, बैल की तरह मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, इसीलिए पढ़ना ज़रूरी होता है, और उसको इतना तो पता था, स्टिल ही न्यू, फिर भी उसको पता था, जानता था, हाउ टू राइट, लिखते कैसे हैं, अर्थात लिखा कैसे जाता है ये उसे पता था, लिखना वो जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय ही बिगेन टू राइट अ लेटर, बिगेन शुरू कर दिया उसने, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, उसने क्या किया? पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं कस्बे ले जाता, अर्थात जो छोटा शहर था वहाँ ले जाता, एंड प्लेस इन द मेल, मेल डाक की बात की गई है, उस डाक में वो खुद ही उसको प्लेस्ड करता, डालता। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं था लेटर टू गॉड के सिवा, अर्थात वो उसने गॉड को ही चिट्ठी लिखी और किसी से मदद की उम्मीद ना करते हुए। गॉड, उसने लिखा, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष मैं और मेरा परिवार हंग्री रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट। वो पूरी चिट्ठी इसमें नहीं लिखी हुई है, ऐसा आपको मानना है कि उसने और भी बातें लिखी होंगी, अपनी प्रॉब्लम्स समझाई होंगी। फिर भी क्या लिखा कि आई नीड 100 pesos, हमें 100 pesos की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो, क्या करने के लिए? सो मीन्स बोना, अपनी फसल को फिर से बुआई करने के लिए, अगेन, एंड टू लिव अंटिल, और जब तक फसल तैयार ना हो जाए, टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल दूसरी नहीं आ जाती तब तक जीने के लिए, लिव, जीने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट 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 का मतलब क्योंकि ओलों ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है, या ऐसा और भी बहुत सारी बातें उसने अपने लेटर में लिखा। ही रोट टू गॉड, टू गॉड सिंगल कॉमा में है, टू गॉड उसने पत्र के बाहर लिखा, ऑन द एनवलप लिफाफे पर लिखा, जहाँ आप लोग अपना पता अगले का पता लिखते हैं जिसको भेजा जाता है। पुट द लेटर इनसाइड, उसने चिट्ठी को अपने लिफाफे में डाला, इनसाइड अंदर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी परेशान था, वेंट टू टाउन, फिर वो कस्बे गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जहाँ उसने चिट्ठी डालना था, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने अपने लेटर पर एक स्टैम्प लगाया, मुहर लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट, और उसको ड्रॉप मीन्स डाल दिया, गिरा दिया, इनटू द मेल बॉक्स, पोस्ट बॉक्स को मेल बॉक्स भी कहते हैं, पोस्ट बॉक्स में उसने उस चिट्ठी को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक कर्मचारी, मतलब वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मतलब जितने भी कर्मचारी थे, 2 4 10 भी, उनमें से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था,
एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास, साहब के पास गया, लाफिंग हर्टिली, कैसे गया, लाफिंग हर्टिली अर्थात बड़े मन से हंसते हुए, दिल से हंसते हुए गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको लेटर टू गॉड अर्थात भगवान के नाम लिखा हुआ पत्र दिखाया। हालांकि ये आश्चर्य करने वाली बात किसी के लिए भी हो सकती है, बट आश्चर्य से ज़्यादा ये हंसी मजाक की बात थी, उसको आनंददायक ये बात लगी। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, अपने पोस्टमैन के रूप में कार्यकाल में, नेवर कभी नहीं, हैड ही नोन, नो मीन्स जानना, उसने कभी नहीं जाना था, दैट एड्रेस, ऐसा पता कभी उसने जाना नहीं था अपने पूरे पूरे कार्यकाल में। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर भी देखो भाई, जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है, अ फैट एम्यूएबल फेलो, बड़ा खुशमिजाज मोटा सा आदमी था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो कैसा था, जो खुशमिजाज आदमी था वो भी हंस पड़ा, ब्रोक आउट फपक पड़ा, हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो समझदार था और ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। टर्न मतलब मुड़ना होता है, मतलब उसकी जो भावनाएं थी वो तुरंत घूमी और वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने डेस्क पर पटकते हुए, पटका अर्थात उसको रखा अपने डेस्क पर, और कमेंटेड, कमेंट किया, टिप्पणी की, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, मतलब उसके लेंचों के विश्वास पर उसको आश्चर्य हुआ। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, आई विश, मेरी इच्छा है, अर्थात काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे पास भी उस आदमी के जैसा विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ पत्राचार किया है उसने, ऐसा वो सोच करके सोचता है कि काश मेरे पास भी ऐसी ही अडिग आस्था होती, मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक मीन्स हिलाना डिगाना, उसके राइटर्स के फेथ को, विश्वास जो है वो भगवान का जो विश्वास, भगवान पर विश्वास को वो हिलाना नहीं चाहता था, हटाना नहीं चाहता था। इस क्रम में, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक प्लान आया, विचार आया, आइडिया आया, क्या करने का, आंसर द लेटर, चिट्ठी का उत्तर देने का विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट दैट टू आंसर, इसमें और भी कुछ काफ़ी था, किसके लिए, टू आंसर इट, इसमें उत्तर देने के अलावा, ही नीडेड समथिंग, उसे कुछ और की ज़रूरत थी। ऐसा नहीं था कि वो केवल भगवान से पत्राचार कर रहा था, उसको कुछ और भी ज़रूरत थी, मोर देन गुडविल, गुडविल मीन्स शुभकामना, इंक एंड पेपर, स्याही और कागज़ के अलावा, शुभकामना के अलावा भी और कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी उस चिट्ठी का उत्तर देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन अपना जो उसने प्रण किया था उस पर वो टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, आस्क फॉर मीन्स मांगना होता है, उसने मांगा, किससे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, देखिए कितना अच्छा है वो व्यक्ति, पोस्ट मास्टर, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का भी कुछ हिस्सा उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने अपने कई मित्रों से, ऑफ हिज, अपने कई मित्रों से, वर ऑब्लाइज्ड, मांग करके, टू गिव समथिंग, उसने कहा, मांगा कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस कल्याण कार्य के लिए, कल्याणार्थ उसने कुछ पैसे मांगे और उसको देने की व्यवस्था की। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये उस जमाने की बात है कि जब 100 पैसे भी इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता था, उस समय की बात है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए बड़ा असंभव था, टू गैदर, यहाँ देखिए दो शब्द हैं, इसको ध्यान से समझें। टू गैदर ये इन्फिनेटिव में है, और टुगेदर, टुगेदर मीन्स साथ में, और टू गैदर माने इकट्ठा करना, एक साथ इकट्ठा करना, द 100 पीसोज,
100 पेसोज एक साथ इकट्ठा करना, मतलब जल्दी से तुरंत ही इकट्ठा कर लेना, ये इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए ही वॉज एबल, वो सक्षम हो सका, उसको संभव हो सका, टू सेंड द फार्मर, उस किसान को भेजने में सफल हो सका, कितना, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा अधिक भेज पाने में वो सफल हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसों को एनवलप में रखा, लिफाफे में रखा, एड्रेस्ड टू लेंचो, और बाहर जैसे उसने गॉड लिखा था वैसे इसने लेंचो का एड्रेस लिखा, एंड विद इट ए लेटर, और उसमें एक लेटर भी लिख दिया। ओनली क्या चीज़ लिखा, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, केवल सिग्नेचर के रूप में, साइन के रूप में कि हाँ मैंने ही भेजा है, ईश्वर ने ही भेजा है, तो नीचे गॉड लिख दिया ताकि वो समझे कि गॉड ने ही ये पत्र भेजा है। द फॉलोइंग संडे, अब क्या हुआ भाई, उसने चिट्ठी भेजी तो देखिए उसके विश्वास को क्या होता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को ही, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन, अर्लियर और जल्दी आया, देन यूजुअल, पहले की अपेक्षा, अक्सर की अपेक्षा वो पहले जल्दी आ गया, टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ऐसा देखो पोस्टमैन खुद ही उसको क्या करता है, इट वॉज द पोस्टमैन, वो खुद ही पोस्टमैन हिमसेल्फ, स्वयं ने ही, हु हैंडेड द लेटर, जिसने उसे चिट्ठी दिया, हैंडेड किया, हाथ में दिया, टू हिम, उसको, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, क्या कर रहा था, वो दूर से देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव ले रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, उस आदमी का संतुष्टि, उस आदमी की संतुष्टि का, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था, उसकी संतुष्टि का अनुभव ले रहा था, लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, अगर हमारे आपके साथ हो तो हमें आश्चर्य भी होगा, और हो सकता है कि हमें विश्वास ही ना हो, लेकिन उसे ईश्वर पर इतना विश्वास था कि वो, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसने जरा सा भी, स्लाइटेस्ट, जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देख करके भी आश्चर्य नहीं दिखाया, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, विश्वास इतना था कि आश्चर्य तो नहीं हुआ, बट गुस्सा हो गया, वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसको गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, इतना विश्वास था कि वो जानता था कि गॉड कुड नॉट हैव मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, डिनाई मीन्स इनकार करना, ना तो वो लेंचो को इनकार कर सकते हैं, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट किया था उसके लिए उसको इनकार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने विश्वास को बनाए रखते हुए उसने आगे देखिए क्या करता है। इमीडिएटली, जल्दी ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो पर जाता है, खिड़की पर जाता है, जहाँ पोस्ट ऑफिस, आप चित्र में भी देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का चित्र दे रखा है। पोस्ट ऑफिस के विंडो पर जाता है, टू आस्क फॉर, फिर आस्क फॉर आया है, मांगने के लिए, पेपर एंड इंक, फिर से कागज़ और स्याही मांगा उसने, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल, आम जनता जहाँ बैठ करके लिख सकती हो, ऐसे टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने बैठ करके लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग मतलब भौहें उसने तनी, अपने माथे पर झुर्रियाँ पड़ गई उसके ब्रो पर, माथे पर, भौहों पर, किस कारण से, कॉज्ड बाय द एफर्ट, उस एफर्ट के कारण, उस प्रयास के कारण, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, ताकि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके, इसके लिए उसके चेहरे पर झुर्रियाँ माथे पर पड़ गई, शिकन आ गई, अपने गुस्से को प्रकट करने के लिए। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने लेटर को फिनिश किया, पूरा किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर फिर गया, टू बाय अ स्टैम्प,
उस एक मुहर फिर खरीदने के लिए, टिकट लगता है, टिकट खरीदने के लिए वो गया, विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाट करके जीभ से लगाया और उसमें पहले से गम लगा रहता है, उसको उसने लिफाफे पर चिपकाने के लिए चाटा, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और फिर अफिक्स कर दिया, उसको लगा दिया, उसके ऊपर फिक्स कर दिया लिफाफे पर। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, कैसे, ठोक करके, अपने फिस्ट मुट्ठी के प्रहार से उसने अपने एनवलप पर टिकट को अफिक्स कर दिया। द मोमेंट द लेटर, यहाँ पर देखिए, द मोमेंट द लेटर, उसी क्षण वो पत्र फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वह चिट्ठी मेल बॉक्स में गिरी, जैसे ही वो मेल बॉक्स में गिरी, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, क्योंकि सबसे बड़ी जिज्ञासा उस बेचारे पोस्ट मास्टर को थी, जिसने बड़ी मेहनत करके इतना पैसे भी इकट्ठा किए और बुराई भी सही। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वो उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, इट यहाँ पर पत्र के लिए है कि पत्र ने लिखा या पत्र ने कहा, क्या लिखा था, गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी, उन पैसों के बारे में मुझे कहना है, दैट आई आस्क्ड फॉर, फिर आस्क फॉर लगा हुआ, जो मैंने मांगा था, उन पैसों के बारे में मुझे कहना है जो मैंने मांगा था। ओनली 70 पीसोज, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी, पहली बात तो यह है भगवान कि सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए भी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत है। बट, लेकिन दूसरी बात भगवान, बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे मेरे पास ऐसे मत भेजना, थ्रू द मेल, डाक से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो, कि लेंचो कहता है कि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बंच ऑफ क्रुक्स हैं, झूठ के पुलिंदे हैं, ठग हैं, ठगों का समूह है, ये लोग चोर हैं, मेरा पैसा आपने भेजा था, चुरा लिया। हे भगवान, ऐसा प्लीज़ मत करिएगा। इस पाठ की समाप्ति में मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसके शब्द और अर्थ समझ में आ जाएंगे, और अगर ऐसा होता है, आपको ये पाठ अच्छा लगता है, तो वीडियो अपने मित्रों को भी भेजिएगा। इसके प्रश्नोत्तरों पर भी मैं चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।